जिस तरीका के 5 मुद्दे शासन ने रखा है, मैं आपको बता दूं, उसके तहत एक भी कर्मचारी नियमित नहीं हो सकता। ये क्लियर है। जब शासन की मंशा इनको नियमितीकरण करने की है तो काहे को गाइडलाइंस भाई, है ना, आप नियमित कीजिए। हाँ, महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की। यहाँ पे पूर्व प्रांताध्यक्ष अध्यक्ष भी मौजूद हैं और इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने पहले किस प्रकार से लड़ाई लड़ी थी और उन्होंने दैनिक गौतम भोगी से इनका नियमितीकरण हो गया था। सर, आपका परिचय? मैं सनत शर्मा, पूर्व प्रांताध्यक्ष छत्तीसगढ़ दैनिक गौतम भोगी वन कर्मचारी संघ। हमारा पंजीयन क्रमांक 56 था। आज मैं रेगुलर हो चुका हूँ। हमने पूर्व में यहाँ पर 2005 में 78 दिन आंदोलन किया था मोती बाग में। इसी तरह के आंदोलन चल रहे थे अभी, जैसे हमारे भाई लोग बैठे हैं। तो आज मैं पेपर में पढ़ते रहता हूँ और इनके प्रांताध्यक्ष सिन्हा जी से संपर्क होते रहता है मेरा। कल पेपर पढ़ा हूँ, आज जो बातें सुना हूँ, मेरे तो पीड़ा बिल्कुल सहन नहीं हुआ, तो मैं आज यहाँ पहुँचा हूँ समर्थन में। और मैं वो समर्थन कभी समर्थन नहीं मानता कि मैं एक आदमी आ जाऊँ बोलूँ मैं आप लोगों के साथ में हूँ। मैं समर्थन कभी समर्थन नहीं मानता। अगर मेरा कोई यूनियन है और मैं इनको समर्थन देना चाहता हूँ, तो जब तक मैं अपने पूरे यूनियन का आदमी, मान लो मेरे यूनियन में 1000 आदमी है, तो कम से कम मैं 500 ला के समर्थन करूँ तब समर्थन, और नहीं तो समर्थन नहीं है। कोई कई प्रकार के यहाँ मैं देखता हूँ यूनियन वाले आते हैं, हम आपके साथ हैं। ऐसा साथ नहीं होता भैया, है ना। साथ देना है तो यूनियन के लोगों को ला के साथ दो आप, ताकि लगे वाकई में सब साथ में हैं। तो उस टाइप का मैं समर्थन देने नहीं आया हूँ, मैं केवल इनका आत्मबल बढ़ाने आया हूँ। और कल मैंने देखा और सिन्हा जी चर्चा हुआ है मेरा, जिस तरीका के 5 मुद्दे शासन ने रखा है, मैं आपको बता दूँ, उसके तहत एक भी कर्मचारी नियमित नहीं हो सकता। ये क्लियर है। और ये समझ लो काम चलाऊ निकाला गया है कागज़, उससे कुछ नहीं होने वाला है। जब शासन की मंशा इनको नियमितीकरण करने की है तो काहे को गाइडलाइंस भाई, है ना, आप नियमित कीजिए। हाँ, जो सहायक ग्रेड 3 की योग्यता रखता है, 12वीं कंप्यूटर, वो देखो आप। फॉरेस्ट गार्ड के लिए 12वीं, वो देखो। ये कौन सा तरीका है, नियमित पद के विरुद्ध है कि नहीं? ये कोई बात नहीं है, ये टालने वाली बात है। इससे बिल्कुल मैं सहमत नहीं हूँ और उसी संबंध में आज मैं यहाँ चर्चा करना है कर्मचारियों से, बस ये लाया हूँ। आपने जैसे बताया आपका पूर्व में नियमितीकरण हुआ है। जब नियमितीकरण होने का प्रावधान है, जब शासन कर सकती है, तो शासन क्यों देरी कर रही है, क्यों नहीं कर रही है? अब ये तो समझ में नहीं आ रहा है क्यों नहीं करे। जब उन्होंने अपने घोषणा पत्र में भी लिखा है, उसमें भी जब लिया है तो करना चाहिए इनको नियमितीकरण। क्या मनसा है समझ ही नहीं पा रहे हम तो। जब इन्होंने जो आप इससे पूर्व जो हुए हैं, जी इस आधार पे अपने कर्मचारियों को आप नियमितीकरण करवाए थे। हमारे उस समय एक 1990 में एक आदेश हुआ था कि 88 के पहले वाले दैनिक वेतन भोगियों को नियमित किया जाए। फिर उस समय भी यही बात आती थी पद वाली। फिर हमारे लिए फिर शासन ने, उस समय बीजेपी था, तो वो फिर माना बात को। हम लोगों ने एक उनके सामने प्रस्ताव रखा कि वन विभाग में आज के डेट में जितने पद रिक्त हैं उसमें जिसकी इसकी योग्यता आती है उनको नियमित कर दो, और जो बच जाते हैं उनके लिए आप एक कंटिजेंसी सेवा लागू कर दो, क्योंकि आप रखे तो हैं कर्मचारियों को, ज़रूरत है तभी रखे हैं। तो फिर वो प्रस्ताव गया, बाकायदा हमारे वन विभाग की तरफ से प्रस्ताव भेजा गया। उसी दरमियान हमारा न्यायालय से निर्णय हो गया, बीजेपी इसमें बिलासपुर हाई कोर्ट से डबल बेंच से, तो फिर सब फिर करना ही पड़ा उनको। भी लड़ाई लड़े थे, कितना संघर्ष करना पड़ा था आपको नियमितीकरण? बहुत ज़्यादा। जैसे आज ये बेचारे कर रहे हैं सर, वैसे संघर्ष हमको ही करना पड़ा है। खाने के लाले पड़ जाते, जैसे आज ये बेचारे दाल रोटी जैसा भी खड़े, हमने भी वही चलाया है। और हम सब यही मोती बाग में बैठे थे, आके अपना खाना सब यही बनाते। जैसे आज ये लोग रुके, हम लोग भी कहीं धर्मशाला में, कहीं पंडरी कार्यालय में, लेकिन उस समय हमें हमारे विभाग का पूर्ण सपोर्ट था। कम से कम रहने के लिए पंडरी हमारे वन विभाग में रुकने के लिए पीसी, अब ये जो भी वर्तमान में चौधरी साहब ने हमारा सहयोग किया, और हम सभी कार्यालयों में रुकते थे। हमारा यूनियन का भी कार्यालय था, और मोती बाग में भी हमारे 50-60 लोग वहीं रुक के आंदोलन लड़े हम लोग सर। तब जाकर बड़ी सफलता मिला हम लोग को, यहाँ तक कि हम लोग सुप्रीम कोर्ट से भी जीत का है, उसके बाद फिर नियमित किया हमको भाई।